हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं मनीष राव आप लोग का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक केमिस्ट्री, जो बिहार बोर्ड में कितना मार्क्स में पूछता है? तो 4 मार्क्स में पूछता है। और हम लोग कल तक क्या पढ़ चुके थे? तो परमाणु संख्या क्या है, परमाणु द्रव्यमान क्या है, साथ ही साथ हम लोग देखे थे नाभिक के बारे में। यहाँ तक को हम लोग का कहानी हो चुका था। आज हम लोग का पढ़ना है सब सेल या कक्षा के बारे में पढ़ना है। किसका बारे में पढ़ना है? सब सेल के बारे में। कक्षा, इसी को हम लोग बोलते हैं सब। कक्षा को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं छोटे? सेल। और हम लोग उप कक्षा को क्या चीज बोलते हैं? उप कक्षा को हम लोग बोलते हैं सब सेल। क्या चीज छोटे? सब सेल। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ध्यान देने योग्य बात यही है ना कि सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखेंगे कक्षा क्या है। तो इससे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे, आप लोग देखिएगा, यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। फिर एक कक्षा होता है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको मान लीजिए ना कि हम लोग बोल देते हैं के। इस तरह से एक और होता है कक्षा, इसको हम लोग बोल देते हैं एल। इसी तरह से एक और घूमता है, इसको हम लोग बोल देते हैं एम। और इस तरह से एक और कक्षा घूमेगा, इसको क्या बोलेंगे? एन बोलेंगे। अब हम लोग का जो कक्षा क्या है, तो हम लोग बोलेंगे ना कि परमाणु के बाहर हुए पथ जिसपे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गमन करते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कक्षा कहेंगे। तो हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं कक्षा का। डिफिनेशन लिखने के बाद एक काम हम लोग करेंगे। जिस पाथ पर इलेक्ट्रॉन गमन करता है उसे कक्षा कहते हैं। जिस पाथ पर इलेक्ट्रॉन गमन करता है उसे हम लोग क्या चीज कहते हैं? कक्षा कहते हैं या कोश कहते हैं। ठीक। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे क्या देखना है? हम लोग एक पॉइंट में लिख सकते हैं ना। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट में कक्षा इक्वल टू, हम लोग बोल सकते हैं कक्षा। और कक्षा यहाँ पर हम लोग क्या देखे हैं? के देखे हैं, एल, एम और एन। ठीक है जी। अब आप लोग हमेशा याद रखना ना कि कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण 2n² के रूप में होता है। कितना n² के रूप में होता है? 2n² के रूप में। तो हम लोग यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ होगा 2, यहाँ पे हो जाएगा कितना? तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 10, और यहाँ हो जाएगा कितना? यहाँ पे हो जाएगा 18, और यहाँ हो जाएगा 32। ठीक। अब देखिएगा, सुनिएगा, एक पॉइंट हम लोग और क्या बोले कि कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इलेक्ट्रॉनों का वितरण 2n² के रूप में होता है। ठीक। अब यहाँ तक हम लोग का कहानी क्लियर हो गया। हम लोग क्या क्या देख लिए? तो हम लोग देख लिए कि जिस पाथ पर इलेक्ट्रॉन गमन करता है उसे कक्षा कहते हैं। और इसमें जे, के, एल, एम के रूप में देखे 2, 8, 18, 32। उसका बाद कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किसका रूप में होता है? तो 2n² के रूप में होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है, क्या चीज? उपकक्षा। और उपकक्षा को अंग्रेजी में बोलते हैं सब सेल। क्या बोलते हैं? सब सेल। और सब सेल की संख्या कितना होता है? तो सब सेल की संख्या 4 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं एक पॉइंट में यहाँ पे कि उप कक्षा की संख्या
संख्या 4 होते हैं। इसमें पहला क्या है? पहला है S, दूसरा है P, तीसरा है D और चौथा है F। अब इसमें हम लोग का देखना कि S उप कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, P उप कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, D उप कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है और F उप कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है। तो हम लोग बोल सकते हैं S उप कक्षा के लिए कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन छोटे? 2 इलेक्ट्रॉन। P के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। और D के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। और F के लिए कितना इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इसको अगर हम लोग बोल सकते हैं ना कि S के लिए 2, P के लिए 6, D के लिए 10 और F के लिए 14। तो यही था हम लोग का कक्षा और उप कक्षा के बारे में। अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे किनका बारे में, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे छापते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम लोग क्या चाहिए अंग्रेजी में बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, हम लोग का 1 से 30 तक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए सीखेंगे, लेकिन हम लोग का इम्पोर्टेंट होगा 1 से लेकर 20 तक। और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आता है ना, तो आपको चैप्टर नंबर 1 बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फ्लो चार्ट देखेंगे। अगर इस फ्लो चार्ट को आप लिख पाते हैं और इस फ्लो चार्ट को आप याद करते हैं, तो आपको केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग का ध्यान देना है ना कि जब हम आपको पढ़ाते हैं ना, तो हमेशा आप लोग याद रखो कि क्लासरूम की तरह पढ़ो। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठो और जिस तरह से हम लिखते चलते हैं, इस तरह से आप लोग भी पीछे पीछे लिखते चलो और साथ ही साथ प्रॉपर नोट्स बनाते चलो। जब आप लोग क्लास में आओ, क्लास में जब देखने बैठो अगला क्लास, तो आप लोग प्रयास करो कि पिछला क्लास वाला रिवीजन हो जाना चाहिए। अगर पीछे क्लास वाला रिवीजन नहीं किए हैं या हम होमवर्क दिए हैं वो पीछे वाला नहीं बनाए हैं, तो आपको क्लास में आने से कोई फायदा नहीं होगा। इतना बात पक्का याद रख लो। तो हम लोग अब आगे देखो, हम लोग क्या चीज देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप लोग का 11 में ये भर भर का आएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे फ्लो चार्ट छापते हैं। हम सिर्फ फ्लो चार्ट छाप रहे हैं यहाँ पे। 1s, 2s, देखिएगा आप लोग भी छापने का प्रयास कीजिएगा। 3s, 4s, 5s, 6s, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 3d, 4d, 5d, 6d, 4f, 5f, 6f। यहाँ तक आप लोग काम कर लिए। अब देखिएगा किस तरह से हम टिक आउट करते हैं। हम लोग सबसे पहले 1s को काटेंगे, कट लगाएंगे, फिर 2s को कट लगाएंगे। आप लोग देखें, सबसे पहले हम 1s को कट लगाएं, फिर 2s को, फिर तीसरा बार में 2p और 3s के कट लगाएंगे। इसी तरह से चौथा बार में 3p और 4s के कट लगाएंगे। पांचवा बार में 3d, 4p, 5s का कट लगाएंगे। छठा बार में 4d, 5p और 6x का कट लगाएंगे। उसका बाद सातवां बार में 4f, 5d और 6p पे कट लगाएंगे। सातवां बार में हम आठवां बार में 5f और 6d पे कट लगाएंगे। इसी तरह से 9 मर्तबे में हम लोग सिर्फ 6f पे कट लगाएंगे। अगर आपको इतना कट लगाने आ गया, तो आप लोग 11 का जो भी पीरियोडिक टेबल में आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा,
जो बिहार बोर्ड केमिस्ट्री में आप लोग का हर बार 1 नंबर में पूछता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से किचन, तो वहां पे आप लोग बहुत आसानी से बना पाओगे। इसलिए आप लोग क्लास 10 से ही इस फ्लो चार्ट के देख कर चलो। ठीक, हम इसको लाइन नंबर 1 समझाने में आसानी लाने के लिए लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कहानी। अच्छा, एक पॉइंट और लिखा देते हैं हम यहाँ पे। हम क्या चीज बताएं पीछे में कि उप कक्षा कितना होता है छोटे, तो उप कक्षा 4 होता है, एस पी डी एफ। अच्छा, इसमें हम लोग क्या चीज देखें कि एस उप कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, पी उप कक्षा में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और डी के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना, तो 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना, 14 इलेक्ट्रॉन। मतलब ज्यादा से ज्यादा 14, लेकिन कम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन 14 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये मेरा क्या चीज है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक फ्लो चार्ट है। क्या चीज है, ये डायग्राम है। अगर इसको आप समझ गए, और आप लोग हमेशा याद रखना ना कि तीर का निशान हम लोग का क्या शो करता है, कि हम लोग के ऊपर से नीचे की ओर आना है, ऊपर से नीचे की ओर। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। अब हम यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहला पॉइंट क्या है हम लोग का, तो पहला जो तत्व का नाम है वो है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का सिर्फ हम संकेत लिखेंगे, क्योंकि कल हम क्या कर दिए थे, इसका सारा चीज बता दिया गया था। हाइड्रोजन का संकेत होता है H, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का संकेत कितना होता है, H, और इसका परमाणु संख्या 1 होता है। अब हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आप लोग हमेशा याद रखना ना कि तत्व के परमाणु संख्या के बराबर ही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साइड में आना चाहिए। अब जब भी हम लोग का जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा ना, हम लोग लाइन नंबर 1 से चलेंगे। तो देखिए जी, लाइन नंबर 1 में क्या है, तो लाइन नंबर 1 में है हम लोग का सबसे पहला 1s। क्या है छोटे, 1s। और s के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग यहाँ पे 2 रखते हैं, तो बताइए 1 और 2 कभी आपस में बराबर होगा, नहीं होगा। अभी हम क्या बोले कि परमाणु संख्या के बराबर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए। तो 2 नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पे कितना रखेंगे, इसका अनुसार जितना जरूरी है तो उसका अनुसार 1 रखेंगे। तो इस तरह से बताइए, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा हाइड्रोजन का, 1s1। क्या होगा छोटे, 1s1। इसी तरह से हम लोग अगर सेकंड पॉइंट को देखें, तो सेकंड पॉइंट में है हीलियम, और हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 2। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो इसका 2 के बराबर लाना है, तो हम लोग फिर लाइन नंबर 1 में आएंगे। और लाइन नंबर 1 में क्या है, 1s है। क्या है छोटे, 1s। और 1s है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे लाइन नंबर 1 में, 1s। और s के लिए कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका सर पे कितना लिख दिए, 2। अब बताइए, तो LHS बराबर हो गया RHS, हाँ, तो 2 का बराबर हो गया। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s कितना हो गया, 2 हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग लिथियम का चलेंगे, तो लिथियम का संकेत होता है Li, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 3। अब लिथियम का संकेत होता है Li, इसका परमाणु संख्या 3 होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कहां से चलेंगे, 1, मतलब लाइन नंबर 1 से चलेंगे। और लाइन नंबर 1 में क्या है, तो लाइन नंबर 1 में है 1s, और s के लिए 2, तो हम लोग लिख दिए 2। बताइए 3 2 के बराबर होगा, नहीं होगा, मतलब एक और कम रहा है। तो हम लोग लाइन नंबर 1 में और कोई है नहीं, लाइन नंबर 1 में सिर्फ 1s है। तो अब हम लोग लाइन नंबर कितना में आएंगे, 2 में आएंगे। और लाइन नंबर 2 में कितना है, 2s है। कितना है छोटे, 2s, और 2s। अब बताइए 3 में कितना कम रहा है, तो 1 कम रहा है। तो देखिए इधर भी 3 और इधर भी 3, तो इस तरह से किसका हो गया,
लिथियम का हो गया। तो आप लोग क्या बेरिलियम का खुद निकाल सकते हैं? Br का बेरिलियम का खुद निकालिए। अगर बेरिलियम का खुद निकालिएगा तो 4 के बराबर लाना है। तो लाइन नंबर 1 से चलेंगे तो 1s, तो 1s का 1s लिखेंगे और s के लिए कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग इसका सर पे 2 लिखेंगे। उसका बाद 4 के बराबर हुआ? नहीं हुआ है। तो हम लोग लाइन नंबर कितना में चलेंगे? 2 में। तो लाइन नंबर 2 में क्या है? 2s है। और 2s के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? s के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? निकल गया। मतलब LHS और RHS दोनों में क्या आ गया? बराबर आ गया। अब इसी तरह से आप लोग ब्रोन के देखिए तो ब्रोन का होता है 5 और B। अगर इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हम लोग का इधर कितना लाना होगा? 5 लाना होगा। तो देखिए लाइन नंबर 1 में चलेंगे तो 1s और s के लिए कितना? 2। लाइन नंबर 2 में चलेंगे तो 2s और s के लिए कितना? 2। तो 2 और 2 कितना हुआ? 4। लेकिन यहाँ लाना कितना है? 5। तो लाइन नंबर 2 क्लियर ना? अब हम लोग लाइन नंबर 3 में चलेंगे। लाइन नंबर 3 में आप लोग बताइए कि आप लोग नीचे से ऊपर जाइएगा या ऊपर से नीचे आइएगा। तो हम यहाँ पे ऊपर में लिख दिए हैं कि ऊपर से नीचे आना है, क्योंकि तीर का निशान किधर के शो कर रहा है? नीचे की ओर शो कर रहा है। तो इसलिए यहाँ क्या होगा? नीचे की ओर होगा, ऊपर से नीचे की ओर। तो लाइन नंबर 3 में फर्स्ट में क्या आएगा? 2p आएगा। उसका बाद क्या आएगा? 3s। तो सबसे पहले क्या लिखाएगा? 2p। और p के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम लोग का जरूरी कितना इलेक्ट्रॉन का है? तो 2 और 2 4 हो गया, जरूरी है 5 का। तो हम लोग 1 यहाँ लिखेंगे तो कितना का बराबर हो जाएगा? 5 का। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? क्लियर हो गया। तो आप लोग बताइए, कार्बन को आप लोग का खुद बताना है, नाइट्रोजन के आप लोग को खुद बताना है, ऑक्सीजन को आप लोग को खुद बताना है, उसका बाद फ्लोरीन को आप लोग का खुद बताना है, और उसका बाद आप लोग का क्या बताना है? फ्लोरीन के बाद नियोन को। नियोन को हम बता देते हैं। नियोन कितना नंबर पे? 10 नंबर पे। तो नियोन सबसे पहले लाइन नंबर 1 में चलेंगे तो 1s, और s के लिए कितना? ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन। लाइन नंबर 1 में सब क्लियर। अब लाइन नंबर कितना में चलेंगे? 2 में। तो लाइन नंबर 2 में क्या है? 2s, और s के लिए कितना हम बोले हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका सर पे 2 लिख देंगे। बताइए 10 के बराबर आया? नहीं, अभी 10 के बराबर नहीं आया। तो लाइन नंबर 3 में चलेंगे। लाइन नंबर 3 में हम क्या बोले? ऊपर से नीचे की ओर आना है। तो सबसे पहले क्या होगा? 2p होगा। और p के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग जोड़ के देखिए, 2 + 2 = 4 और 4 + 6 = 10। मतलब दोनों तरफ क्या आ गया? बराबर आ गया। तो आप लोग इसी तरह से सोडियम का हम बताते हैं, उसका बाद आप लोग कीजिएगा। तो सोडियम का क्या होगा? सोडियम का 11, मतलब RHS में भी क्या लगना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके 11 ही लाना है। तो हम लोग लाइन नंबर 1 से चलेंगे, और लाइन नंबर 1 में क्या है? 1s, और s के लिए कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। इसी के तरह लाइन नंबर 2 में क्या है? 2s, और s के लिए कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या 11 के बराबर हुआ है जोड़ने पर? नहीं हुआ है। ठीक। अब हम लोग लाइन नंबर कितना में चलेंगे? 3 में। और लाइन नंबर 3 में चलेंगे तो सबसे पहले क्या है? 2p है या 3s है? 2p है। तो हम लोग लिखेंगे 2p, और p के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 2 + 2 = 4 और 4 + 6 = 10। लेकिन हम लोग का जरूरी कितना है? 11। तो 11 जरूरी है। तो अब हम लोग लाइन में 2p के बाद फिर लाइन नंबर 3 में क्या है? 3s। तो हम लोग लिखेंगे 3s, और s के लिए कितना? s के लिए हम लोग 1 लिखेंगे। होता तो 2 है लेकिन लिखेंगे 1। 1 क्यों लिखें? क्योंकि हम लोग का 1 का ही आवश्यकता था। तो देखिए 2 और 2 4 और 6 10 और 1 11। हम आप लोग का समय देते हैं। मैग्नीशियम को आप लोग बना के बताइए। पॉज कीजिए और बनाइए। चलो आप लोग पॉज किए होंगे और बनाए होंगे। देखिए हम बना के बताते हैं, उसका बाद आप लोग अपना आंसर मिलाइएगा।
देखो लाइन नंबर 1 में कितना है 1s, और s के लिए कितना इलेक्ट्रॉन बताए थे 2। उसका बाद लाइन नंबर 2 में कितना है 2s, और s के लिए कितना इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 और 2 कितना हुआ 4, बरा के बराबर हुआ नहीं। उसका बाद लाइन नंबर 3 में आगे 3s चलना है या 2p चलना है, तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि ऊपर से नीचे की ओर आना होगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखाएगा 2p, और p के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। अब जोड़ के देखिए 2 और 2 4 और 6 10, अभी कितना की जरूरी है 2 का जरूरी है। तो आप लोग बताइए 2p के बाद कौन आएगा 3s, और 3s के लिए क्या होगा 2। अब देखिए 6 4 10 और 2 12, अब ये दोनों क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप लोग किसका बनाइएगा खुद से एल्युमिनियम का बनाइएगा। तो एल्युमिनियम का हम बताते हैं, उसका बाद आप लोग बनाइएगा आगे। एल्युमिनियम कितना नंबर पर आता है परमाणु संख्या में 13 नंबर पर आता है। और कल आप लोग का हम तत्व के नाम सारा लिखवाए थे, और आप लोग के बोले थे कि जब भी नेक्स्ट क्लास करना है तो तत्व के नाम याद कर कर ही करना है, ताकि आप लोग का अच्छा से समझ में आए। तो 13 नंबर में देखिएगा क्या है एल्युमिनियम, हम लोग यही वाला डायग्राम को फॉलो करेंगे। तो पहला लाइन नंबर 1 में क्या है 1s है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे छोटे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1s, और s के लिए कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। उसका बाद लाइन नंबर 2 में क्या है 2s, और s के लिए कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। उसका बाद देखिए तो 13 के बराबर अभी हुआ है क्या, नहीं, 2 2 अभी 4 ही हुआ है। उसका बाद लाइन नंबर 2 भी फुल हो गया। अब लाइन नंबर 3 में देखेंगे, तो लाइन नंबर 3 में क्या बोले कि ऊपर से नीचे की ओर आना है, जिस तरह से तीर का निशान है। तो सबसे पहले कौन आएगा 2p, और p के लिए कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए तो 2 + 2 4 और प्लस में 6 10 हुआ है, लेकिन लाना कितना है 13। अब हम लोग का 2p तो पूरा पूरा हो गया ना 2p, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन का क्षमता होता है देने का, और 6 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। अब देखिए 3s और s के लिए कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 4 10 और 2 12 हुआ। अब इसका भी कैपेसिटी पूरा हो गया। अब हम लोग इसका जब कैपेसिटी पूरा हो गया है और 13 के बराबर नहीं हुआ, तो हम लोग लाइन नंबर नेक्स्ट में जाएंगे, और 3 नंबर लाइन से हम लोग कितना नंबर लाइन में जाएंगे 4 नंबर लाइन में जाएंगे। और 4 नंबर लाइन में तीर के निशान की ओर चलेंगे, तो सबसे पहले क्या है 3p, क्या है छोटे 3p। अब 3p के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हम लोग कितना का जरूरी है हम लोग का, तो देखो 2 2 4 और 6 10 और 2 12, 13 में एक कम रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे छोटे, हम लोग p के जगह पे 1 रख देंगे। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। और इस टाइप का बिहार बोर्ड में कभी कभी बहुत बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप लोग का पूछ देगा, बोल देगा कि मैग्नीशियम का निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें एक ऑप्शन आप लोग का ए वाला भी रहेगा। ठीक, तो आप लोग का पहचानने आना चाहिए। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कितना नंबर, तो नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में क्या है सिलिकॉन, और सिलिकॉन का 14 होता है परमाणु संख्या, संकेत होता है SI। आप लोग बनाइएगा पॉज करके, उम्मीद करते हैं कि आप लोग पॉज करके बना लिए होंगे। हम अब बनाते हैं, आप लोग आंसर मिलाइएगा। तो पहला में क्या होगा लाइन नंबर 1 से चलेंगे, तो 1s, और s के लिए कितना ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। 2 14 के बराबर नहीं है, और यहाँ पे 1s फुल हो गया, इसलिए हम लोग कहाँ पे चलेंगे लाइन नंबर 2 में। और लाइन नंबर 2 में क्या है 2s, और s के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 और 2 कितना हुआ 4, जो 14 के बराबर नहीं है। अब लाइन नंबर 2 में कोई और नहीं है, तो हम लोग लाइन नंबर 3 में चलेंगे, और लाइन नंबर 3 में कितना है छोटे 2p, और p के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो 6, तो हम लोग यहाँ पे कितना लिख देंगे 6। अब देखिए 2 2 4 और 6 10, लेकिन जरूरी कितना का है 14 का है। तो 2p के बाद हम लोग कहाँ आएंगे 3s में आएंगे,
और 3s में कितना लिखेंगे, s के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब आप लोग जोड़िए, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, अभी भी कितना इलेक्ट्रॉन की कमी है, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हम लोग देखो कहाँ तक आ गए हैं, 3s तक आ गए हैं। अब 3s का कैपेसिटी फाइनल ना हो गया, तो हम लोग अब 3s में कोई और नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, चौथा लाइन में। और चौथा लाइन में सबसे पहला क्या है, 3p। तो 3p के लिए कितना हो जाएगा, 3p के लिए 6 ज्यादा से ज्यादा होता है, लेकिन हम लोग का जरूरी यहाँ कितना है, 2 का, तो इसलिए हम लोग यहाँ कितना लिखेंगे, 3p2 लिखेंगे। तो यहाँ तक आप लोग का कहानी समझ में आया। अब यहाँ तक कहानी समझ में आया तो क्या आप लोग फास्फोरस को खुद से लिखिएगा, जिसका कितना होता है, 15 होता है, सल्फर का कितना होता है, 16 होता है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक। अब हम सिर्फ 17 का, 18 का, 19 और 20 का बताएंगे। उसका बाद 21 से लेकर 30 तक उतना नेसेसरी जरूरी नहीं है बिहार बोर्ड के लिए। बिहार बोर्ड के लिए सिर्फ 20 तक का ही जरूरी है। तो हम लोग अब 17 का लिखते हैं। 17 का क्या होता है, 17 में होता है क्लोरीन, और क्लोरीन का देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो क्लोरीन पहला, जब अगर किसी भी तत्व को हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए बोलेगा, तो हम लोग पहला काम क्या करेंगे छोटू, तो हम लोग पहला काम लाइन नंबर 1 से चलेंगे। और आप लोग का याद होना चाहिए कि एस उप कक्षा में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, पी उप कक्षा में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन, डी उप कक्षा में ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ उप कक्षा में ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्लोरीन के लिए चल रहे हैं, तो वही पुराना बात कि हम लोग लाइन नंबर 1 से चलेंगे। लाइन नंबर 1 का कैपेसिटी फाइनल हो जाएगा तो 2 से, लाइन नंबर 2 का कैपेसिटी फाइनल हो जाएगा तो 3 से, फिर 4 से, 5 से, इस फॉर्म से। तो लाइन नंबर 1 में क्या है, 1s है, और s के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो सर पे इसका 2 लिख देंगे। उसका बाद ये 1s का कहानी खत्म हो गया। अब हम लोग लाइन नंबर 2 में आएंगे, और लाइन नंबर 2 में क्या है, 2s, और s के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो तो 17 के बराबर तो अभी ना होने वाला है। अब लाइन नंबर 2 में कोई और है, नहीं है। अब लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 3 में कौन है, 2p है, और p के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 2 2 4, और 4 + 6 10, लेकिन जरूरी कितना का है, 17 का है। तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे, तो देखो 2p हुआ, 2p के बाद क्या है लाइन नंबर 3 में, 3s, तो 3s, और s के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब जोड़िए कितना हुआ, 2 2 4, 4 6 10, और 2 12। अब आगे याद रखिएगा 3s के बाद लाइन नंबर 3 में और कोई है नहीं, और 3s का कैपेसिटी फाइनल हो गया, तो हम लोग लाइन नंबर कितना में चलेंगे, 4 में। और 4 में हम लोग तीर का निशान जिस तरफ है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, तो पहले कौन आपको मिलेगा, 3p। तो हम लोग लिख सकते हैं 3p, और p के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, तो बताओ 2 + 2 4, 4 + 6 10, + 2 12, मतलब 17 में कितना, 12 में कितना जोड़ने पर 17 आ जाएगा, तो 5 जोड़ने पर, तो 3p कितना हो गया, 5 हो गया। तो हम लोग का इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 1s2, इसका स्क्वायर आप लोग का नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, और 3p5। इस तरह से आप लोग आर्गन का बनाइएगा। आर्गन का होता है 18, जो आर्गन एक प्रकार का निष्क्रिय तत्व है। निष्क्रिय तत्व क्या होता है, तो वैसा तत्व जो ब्रह्मांड में निष्क्रिय होता है, किसी अलग तत्व के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, और इसका होता है Ar18। तो हम लोग इसको भी इसी फॉर्म में करेंगे। सबसे पहले कितना से चलेंगे, 1s2 से, 1s, और s के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग 2 लिख दिए। उसका बाद लाइन नंबर 1 में कहानी खत्म हो गया s का, तो हम लोग लाइन नंबर 2 में चलेंगे, और लाइन नंबर 2 में क्या है, 2s, और s के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लिखाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिखाएगा। बताओ 2 + 2 4, कभी 18 के बराबर आएगा, नहीं आएगा। तो लाइन नंबर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो लाइन नंबर 3 में क्या आएगा, सबसे पहले 2p आएगा,
तो हम लोग 2p, और p के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 2 प्लस 2 4 और 4 प्लस 6 10 के बराबर आया है। अभी भी लाइन नंबर 3 में एक और बचा हुआ है जिसका नाम है 3s, और 3s लिखेंगे, और s के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 10 प्लस 2 12 हुआ है। इस तरह से 3 नंबर लाइन का कैपेसिटी फाइनल हो गया। अब हम लोग 4 नंबर लाइन में जाएंगे तो सबसे पहले कौन आएगा? 3p आएगा। कौन आएगा छोटे? 3p। तो हम लोग लिखेंगे 3p, और p के लिए कितना? 6। तो देखिए तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 6 18। मतलब हम लोग का ये वाला आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा? तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसी तरह से एक बच गया सेकंड लास्ट पोटेशियम, और एक बच गया कैल्शियम। वो दोनों को करते हैं, उसका बाद इसका शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि हम लोग का कैसे याद रखना है। उस मेथड से भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, और आप लोग का वो सब मेथड बताया जाएगा जो बिहार बोर्ड में पूछता है, या जो आगे चैप्टर में पढ़ना है, जो आप लोग का 11 में पढ़ना है और 12 में पढ़ना है। ठीक, तो देखिए एक है पोटेशियम। पोटेशियम का कितना होता है परमाणु संख्या? 19 होता है। अब पोटेशियम का 19 होता है तो सब चीज वही होगा। लाइन नंबर 1 में चलेंगे, लाइन नंबर 1 में कैपेसिटी खत्म हो जाएगा। लाइन नंबर 2 में चलेंगे, लाइन नंबर 2 में कैपेसिटी खत्म हो जाएगा। लाइन नंबर 3 में चलेंगे, इसी तरह से 4 में चलेंगे। तो देखो हम लोग लाइन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो लाइन नंबर 1 में कितना है छोटे? 1s है, और s के लिए कितना? 2। ठीक, अब s के लिए 2 हम लोग कहाँ से लिखें? तो हम लोग का यहाँ सबसे पहले बार ही लिखा दिया गया था कि s के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, p के लिए 6, d के लिए 10, f के लिए 14। अब लाइन नंबर 1 का तो कैपेसिटी खत्म हो गया, कोई और है लाइन नंबर 1 में? नहीं। तो लाइन नंबर 2 में आएंगे, तो लाइन नंबर 2 में कितना है? 2s, और s के लिए कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। उसका बाद लाइन नंबर 2 में कोई और है? नहीं। तो लाइन नंबर 3 में आएंगे, और आप लोग का हमेशा बोले कि 3 में हम लोग का जो भी चलना है ना, ऊपर से नीचे की ओर चलना है। तो ऊपर में कितना? 2p, और p के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? p 6। तो हम लोग कितना लिखेंगे कि p ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो इसलिए 2p के जगह पर कितना हो गया? 6। जोड़िएगा 2 प्लस 2 4, और 4 प्लस 6 10। लाना है कितना? 19। अभी हम लोग और आगे चलेंगे। तो लाइन नंबर 3 में 2p हो गया, तो 2p के बाद क्या है? चलेंगे 3s, और s के लिए कितना ज्यादा से ज्यादा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3s2। अब 3s2 हो गया। अब देखिएगा लाइन नंबर 3 क्या हो गया? फुल हो गया। भैया हम लोग कैसे पता करें कि लाइन नंबर 3 फुल हो गया? क्योंकि लास्ट में आया 3s, और s का इलेक्ट्रॉन रखने का कैपेसिटी कितना है? 2 है। तो 2 से आप लोग ज्यादा नहीं न रख सकते हैं। अब 2 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं तो हम लोग कोई और को लेंगे। तो देखिए लाइन नंबर 4 में कौन आएगा? 3p आएगा। तो हम लोग लिखेंगे 3p, और p के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन? तो p के लिए ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन ये रख सकता है, और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आराम से एडजस्ट हो जाएगा। तो जोड़िएगा 6 और 6 12, 12 2 14, 14 2 16, और 2 18। कितना इलेक्ट्रॉन का कमी हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन का कमी हो रहा है। और लाइन नंबर हम लोग 4 में है। तो देखिए तो लाइन नंबर 4 में 3p के बाद कौन है? 4s, और 4s के लिए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब एक लास्ट है कैल्शियम के लिए। तो देखिए कैल्शियम में क्या होता है? तो कैल्शियम का होता है Ca, और इसका होता है 20। ठीक, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है। तो कैल्शियम में हम लोग भी कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फिर भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टार्ट करेंगे तो लाइन नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे। लाइन नंबर 1 में पूरा फुलफिल हो जाएगा तो लाइन नंबर 2 में चलेंगे। लाइन नंबर 2 में पूरा फुलफिल हो जाएगा जैसे हम लोग पीछे चल रहे थे। तो देखो लाइन नंबर 1 में 1s, और s के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन? तो s के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन। उसका बाद लाइन नंबर 2 में तो 2s, s के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन? तो 2 इलेक्ट्रॉन।
इसी के साथ लाइन नंबर 2 में आप कोई बचा नहीं बचा, तो इसका बाद लाइन नंबर कितना में चलेंगे 3 में, और 3 में ऊपर से चलेंगे तो पहले क्या आएगा 2p, और p के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। अब आगे देखिएगा 2p के बाद क्या है 3s है। अब 3s के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो जोड़िए 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, लाना कितना है 20। अब 3s लाइन नंबर 3 खत्म हो गया। अब हम लोग लाइन नंबर 4 में आएंगे। लाइन नंबर 4 में पहले है 3p, और p ज्यादा से ज्यादा कितना क्षमता रखता है इलेक्ट्रॉन रखने का 6 का, तो हम लोग लिखेंगे 3p6। अब जोड़िएगा तो कितना के बराबर आएगा, तो अब जोड़िएगा तो आप लोग क्या आएगा 18 के बराबर। कितना के बराबर छोटे 18 का। अब देखो लाइन नंबर 4 में 3p खत्म हो गया, तो 3p के बाद कौन आएगा 4s। 3p क्यों खत्म हो गया, क्योंकि इसका कैपेसिटी ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रखने का है 6 इलेक्ट्रॉन रखने का है, इसलिए इसका कैपेसिटी खत्म हो गया। तो 3p के बाद कौन आएगा 4s, और s के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 कर दिए। अब जोड़िएगा आप लोग 2 + 2 4, 4 + 6 12, 12 + 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20। तो इस तरह से आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 से लेकर 20 तक क्लियर हो गया, जो आप लोग का बिहार बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। अब देखिए इसको आप लोग अगर छाप लिए हैं, आप लोग का अगर समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आप लोग का पूरा 1 साल में सिलेबस खत्म करा दें। अब देखिए इस तरह से हम लोग लॉन्ग मेथड से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था जो आप लोग का सीखना जरूरी है। अगर लॉन्ग मेथड से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं सीखते हैं तो शॉर्ट मेथड से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग का नहीं सीख पाइएगा। इसलिए अगर आप लोग इसको नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट कीजिए, और जो जो हम छोड़े हैं उसको आप लोग फुलफिल कीजिए, और घर जाके प्रयास कीजिए लेक्चर के बाद कि एक बार बनाने का प्रयास कीजिए, उसका बाद हम आपको शॉर्ट वर्क के लिए बताते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, और अगर हम आगे बताएं तो वीडियो लंबा हो जाएगी, इसलिए आज हम इतना ही तक रहने देते हैं। कल इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का शॉर्ट मेथड बताएंगे, जिसमें 5-6 का मेथड शॉर्ट बता देंगे, तो उससे आप लोग का सारा चीज कर लीजिएगा। और कल ही हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे, तो कल ही हम लोग पढ़ेंगे संयोजकता क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, ये सब हम लोग का कल पढ़ना है। तो देखो आप लोग का क्या करना है, इसको एक बार घर से इस डायग्राम को 2 बार छापिएगा फ्लो चार्ट को, और इसको एक बार 1 से लेकर 20 तक। और आप लोग का होमवर्क क्या है कि आप लोग 1 से लेकर 20 तक दोबारा बनाकर लाएं। और उसका बाद क्या चीज है, उसका बाद दूसरा नंबर है होमवर्क कि आप लोग 20 से लेके 30 तक के तत्वों का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ट्राई करें। ठीक, इससे आपको क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत अच्छा से पता चल जाएगा। और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत अच्छा से आ जाएगा तो आपको संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता निकालने में दिक्कत नहीं होगा तो आपको चैप्टर नंबर 1 में 2 में 3 में दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, कि जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको तक पहुंच जाए। उसका बाद आपको क्या करना है कि आपको एक बुक लेना है, और उस बुक का नाम है क्लास 10 NCERT हिंदी मीडियम। कौन सा बुक, क्लास 10 का NCERT बुक हिंदी मीडियम ले लीजिए, क्योंकि ये बेसिक केमिस्ट्री 2 लेक्चर का और है। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।